Hello everyone, welcome to chapter number 19 of Reen and Martin English Grammar series. In today's discussion, we are going to talk about interrogative pronouns. So we have already discussed about pronouns and various types, but today's discussion will be just pointing towards interrogative pronouns. In today's discussion, we will see how interrogative pronouns work and how they are very different. Now this session is going to be very important, and here we will see how every WH word which we often consider as interrogative pronoun is not interrogative pronoun. तो आज हम ये सीखेंगे कि interrogative pronouns क्या होते हैं, इनके सेंटेंस में इनका स्ट्रक्चर कैसे आ सकता है, and how they perform their task. अब डिस्कशन से पहले हमें जानना होगा कि if there are some sentences, right? कुछ सेंटेंसेस है उनको हम डिस्कस करेंगे कि वेदर दे आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या नहीं है, और अगर हैं तो वो किस बेस पे हैं, अगर नहीं है तो वो किस बेस पे नहीं है. अब सबसे पहले देखें हु इज देयर, हु आर यू. अब इन दो सेंटेंसेस में हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है हु. अब यहाँ पे ये यूज हुआ है. नेक्स्ट, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग और हु आर यू टॉकिंग अबाउट. अब इन सेंटेंस में जो है हु हमारे पास यूज हुआ है और यहाँ पे हुम हमारे पास यूज हुआ है, और हुम जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे तो वहां पे हुम जब हु हो सकता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होगा. हुम डू यू वांट, हु डू यू वांट, हुज इज दिस बुक. अब हुज जब हम यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स हम किसी जेनेटिव केस को डिस्कस कर रहे हैं. जेनेटिव केस मीन्स दैट वी आर शोइंग सम बिलोंगिंगनेस या पोजेशन को हम शो कर रहे हैं. विच इज दैट हाउस, सो इट मीन्स यहाँ पे हम कोई चॉइसेस दे रहे हैं, राइट? उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं. अब हम इन चीज़ों को मजीद डिस्कस करेंगे, राइट? वी विल गो जनरली इन चीज़ों के बाद हम देखेंगे कि इनमें से कौन से प्रोनाउन से कौन से नहीं है. विच डू यू प्रीफर टी और कॉफी. अब यहाँ पे विच है. इन व्हाट इज द मैटर इस यहाँ पे व्हाट है. व्हाट डू यू वांट, व्हाट आया है, फिर व्हाट आया है. अब ये क्या कह रहा है, इट will be noticed that the pronouns in italics are similar in forms to relative pronouns, but the work which they do is different. Here they are used for asking questions and therefore interrogative pronouns. अब हम इनको क्या कहते हैं कि they are used for asking question. It means that they are interrogative pronouns. अब मजे की बात यह है कि क्या हमारे पास जो सारे WH वर्ड्स हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं या नहीं हैं. अब इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा हूं. वो ट्रिक बहुत ही सिंपल है. जब भी आपके पास कोई WH वर्ड आ रहा है, वो किसी सेंटेंस में आ रहा है और उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जब क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके पास कोई नाउन हो, तब आप कह सकते हैं कि वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. जब उसका आंसर जो है ना नाउन ना आए, सो वी विल नॉट कॉल इट एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. आपने ये बात अपने माइंड में रखना है. अब देखते हैं कि क्या इनका आंसर नाउन आ सकता है या नहीं आ सकता है. हु इज देयर. अब जब अगर मैं हु इज देयर या हु आर यू कहूं तो इसका मतलब हमारे पास एक नाउन हो सकता है. हु इज देयर, आई एम सेइंग अली. अब देखिए अली क्या है, एक नाउन है. अब इस सवाल का जवाब या इन सवालों के जवाब हमारे पास एक वर्ड हो सकता है, तो इट मीन्स दैट कि वो नाउन है, और नाउन को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन से, और जिस प्रोनाउन से हमने रिप्लेस किया वो हु है, तो हु इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. क्यों? इनका आंसर हमारे पास नाउन आ सकता है और उस नाउन को हम हु से रिप्लेस कर सकते हैं. आपने माइंड में ये रखना है कि इनका आंसर एक नाउन आएगा. अबाउट whom आर यू टॉकिंग और हु आर यू टॉकिंग अबाउट. आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे भी एक नाम आ सकते हैं. आप कायद आज़म के बारे में बात कर सकते हैं, आप जो है ना टीचर के बारे में बात कर सकते हैं. तो ये चीज़ें हमारे पास क्या है, नाउन है. whom डू यू वॉन्ट, हु डू यू वॉन्ट. आप किससे चाह रहे हैं, ठीक है. माई टीचर हो सकता है, राइट. सन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, उसमें कोई नाउन आ सकता है. Whose is this book, किसका किताब है या किसकी किताब है.
राइट, यहाँ पे पॉजिटिव केस में यूज हुआ है, तो इसका आंसर भी हमारे पास एक नाउन आ सकता है या नाउन आता है हमेशा। हुज इज दिस बुक कहूँ, अगर मैं ये किसकी किताबें कहूँ तो मैं हारिस का किताब है, सी हारिस बुक या जवाद बुक या अलीस बुक, राइट। विच इज दैट हाउस, आप यहाँ पे जो है ना विच, इसको हम स्टेरिक लगाएंगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तब जाके हम इसको डिफाइन करेंगे कि क्या ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या नहीं है। अब आगे चलते हैं, कुछ और सेंटेंसेस हमारे पास हैं। दे आर सेइंग कि व्हाट डू यू प्रीफर, टी और कॉफी, विच डू यू प्रीफर। अब हमने जो विच को आइडेंटिफाई किया था, विच हमारे पास लिमिटेड आंसर दे रहा है, विच हमारे पास लिमिटेड आंसर दे रहा है, तो यहां पे हमारे पास टी और कॉफी है। अब अगर आप मैं ये सवाल आपसे पूछूं विच डू यू प्रीफर, आप कह रहे हैं कि टी, सो इट मीन्स टी क्या है, नाउन है, और उसको हमने रिप्लेस किया है विच से, राइट। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, इसमें कोई भी नाउन आ सकता है, वो व्हाट को रिप्लेस कर सकता है, राइट। कैसे, व्हाट इज द मैटर, इसका आंसर हो सकता है कि द मैटर इज आवर पॉपुलेशन। व्हाट इज द मैटर, लोड शेडिंग। अब दीज आर व्हाट नाउन्स, राइट। व्हाट डू यू वांट, आई वांट मनी, आई वांट लैपटॉप, आई वांट कंप्यूटर, आई वांट मोबाइल, आई वांट बैग, आई वांट फेम। सो इट मीन्स दैट इनका भी आंसर क्या है, हमारे पास नाउन आ रहा है, तो इट मीन्स वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट विल ऑल द नेबर्स से, व्हाट विल ऑल द नेबर्स से। अब इसका आंसर जो है ना आपके पास नाउन आ सकता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, राइट। आपने माइंड में ये रखना है कि दे मस्ट हैव अ नाउन, ठीक है। जब तक नाउन नहीं आएगा वो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। कैसे, अब WH वर्ड्स बहुत सारे हैं। इफ आई एम आस्किंग यू कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप देखें, अब इसका आंसर आप एक वर्ड में नहीं दे सकते हैं। वेयर डू यू लिव, या इन चाइना होगा, या इन गिलगित होगा, या एट होमर हो गया, या कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे एट, इन, ये क्या प्रेपोजिशन शो कर रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स के साथ हम जो है ना, हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं, बल्कि वो हमारे पास क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर। वेयर हमारे पास एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन नहीं है, वेयर हमारे पास एडवर्ब आ रहा है। अब इन सेंटेंसेस में देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क या यूज्ड इन आस्किंग इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब इनमें भी हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और इनका आंसर क्या होगा, हमारे पास नाउन होगा। कैसे, आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, अब हु वाज स्पीकिंग, अली वाज स्पीकिंग। आई डू नॉट नो हु इज देयर, हु इज देयर, इन सब का क्या है आंसर, हमारे पास कोई नाउन आएगा। अब अगेन ये कहा है कि हमने क्या इसको नाउन को नॉमिनेटिव केस यूज किया है, पॉजेसिव केस यूज किया है, या हमने इसको एक्यूजेटिव केस यूज किया है। तो ये आप लेक्चर जो है ना हमारे पास जाके पर्सनल प्रोनाउन में भी आप जाके देख सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। अब हु हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में है, हुज हमारे पास पॉजेसिव केस में है, और हुम जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव या जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। तो ये आप चीजें खुद आप देख सकते हैं, राइट। इस तरह कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज, राइट। अब यहाँ पे देखें, हु इज यूज फॉर पर्सन, हु जो है जब आएगा तो हम उसको पर्सन के साथ यूज करते हैं। जैसे हु स्पोक, इनका आंसर भी हमारे पास एक नाउन आएगा। Who goes there, Sarah goes there, right. Who is knocking at the door, whose is this umbrella, ये umbrella किसका है, it means Sarah का है, it means Sarah's umbrella. So it means that this is what also working as interrogative pronoun. Let's move ahead and see some more examples. Which is used for both persons and things. अब which है जो persons और things के लिए यूज हो सकता है, it implies selection that implies a question concerning a limited number. अगर आपके पास which आ रहा है तो it means वो आपको choices दे रहा है। रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं, मेन्यू में कुछ चीजें होते हैं कि which would you prefer, right? What is your friend, sorry, which is your friend, what which are your books, तो इसमें आप नेम लेंगे डायरेक्ट। which is your friend means, for example, I'm saying Ali, Sarah, and then Hanan, so मैं डायरेक्ट इनका नाम लूंगा। what are your books, which are your books means I'm saying that आपकी किताबें कौन से हैं, I'm saying that Alchemist, 40 Rules of Love, The Reluctant Fundamentalist, it means these are my books, right?
विच ऑफ द टॉयज बॉयज सो हिम, विच ऑफ द बॉयज, किन लोगों ने इस बॉय को देखा. सो इट मीन्स दैट हम कोई नेम्स ले सकते हैं वहां पे, राइट. नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस रूल, व्हाट इज यूज्ड ओनली थिंग्स, थिंग्स के साथ. What do you want? What was it all about? What is sweeter than honey? I'm saying that custard, right? What are those marks on your coat? I'm saying star, logo. तो ये चीजें क्या हैं, हमारे पास नाउन है, वो किसी नाउन का आंसर दे रहे हैं, राइट. इन सच एक्सप्रेशन, व्हाट आर यू, व्हाट इज ही, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप यहाँ पे देखें, व्हाट इज ही एंड व्हाट आर यू और व्हाट इज दिस मैन. The word does not refer to the persons but to his profession. अब ये आदमी को रेफर नहीं कर रहा है बट उसके प्रोफेशन को कर रहा है इस तरह के केस में. एक और फ्रेज हमारे पास है, व्हाट डू यू डू. इट मीन्स वो भी आपके प्रोफेशन को शो कर रहा है. हाउ डू यू डू मीन्स आप कैसे हैं, हाउ आर यू. तो ये चीजें आपने माइंड में रखना है. व्हाट आर यू मीन्स आई एम अ डॉक्टर. व्हाट इज ही मीन्स ही इज एन इंजीनियर. टुडे इट्स मोर usual to say what do you do, जैसे मैंने कहा था what does he do. It means we are talking about professions, right. Now let's talk about some more examples, right. It says that in the following sentences which and what are used as interrogative adjective. ये लाजमी आपने माइंड में रखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. कब, जब इनके बाद कोई नाउन आ जाए. इनके बाद कोई भी नाउन आ जाए तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, ये क्वालिफाई करते हैं नाउन को. जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव नॉट प्रोनाउन. ये ऑलरेडी यहां पे देखें, विच शैल वी गो. अब ये तो नहीं हो सकता, यहां पे लिखा है कि विच वे शैल वी गो. इट मीन्स कि प्रोनाउन जो होते हैं वो रिप्लेस करते हैं नाउन को, लेकिन यहां पे नाउन ऑलरेडी है तो विच कर रहा है कि ये इसको रिप्लेस कर रहा है, सॉरी इसको क्या कर रहा है, इसको इंपावर कर रहा है या इसमें एड मीनिंग कर रहा है. तो इट मीन्स नाउन ऑलरेडी देयर. हमने नाउन को नहीं उठाया है बल्कि हमने नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी है जिसको हमने ये कहा कि एडजेक्टिव कहा, राइट. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर, इनको हमने क्या कहा, कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जैसे हुएवर आ गया, वट एवर आ गया, विच एवर आ गया, ये तमाम हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं. If you have any question, let me know in the class or in the chat box or in the comment section. Thank you and see you in the next session.